हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैबलरी को कहानियों से याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, जहाँ पर हम सीखते हैं कैसे हम रैंडम कहानियों से वोकैब को बाय हार्ट कर सकते हैं, प्लस उनके सिनोनिम्स भी, वन वर्ड्स भी, फ्रेजेस भी, प्लस फॉरेन वर्ड्स भी, है ना, कहानियों के माध्यम से बिना लिखे। तो आज जितने भी हमारे साथ नॉविस हैं, जिनका आज पहला दिन है, तो जितने भी आज नॉविस है, टायरो हैं, रुकी हैं, पोस्टुलेंट्स हैं, नियोफाइट्स हैं, डेब्यूटांट्स हैं, उन सभी का स्वागत है। प्लस उन्हीं को बता दूं कि हम यहाँ पर कहानियां सुनते हैं और कहानियों से हम वोकैबलरी याद करते हैं। तो जितने भी आज नॉविस, नियोफाइट्स, ये हमने सबने, जितने पुराने वेटरन स्टूडेंट्स हैं, हमने ये याद कर लिए हैं, ये हमारे दिमाग पर एनग्रेव्ड हो चुके हैं। फाइन। तो अगर आप भी रेगुलर रहते हैं, अगर आप स्पोरैडिकली नहीं देखते, कई बार क्या होते हैं बच्चे, दे आर स्पोरैडिक। स्पोरैडिक क्या होता है? इर्रेगुलर। तो इफ यू पीपल आर स्पोरैडिक देन इट इज ऑफ नो यूज। बी इन टच। रेगुलर आप देखें, विद इन 6 months यू विल कम अप विद एनी इन द एग्जामिनेशन, आप किसी भी एग्जाम में यू विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। टू कम विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है गाइस? सक्सेस, राइट? तो आप भी किसी भी एग्जाम्स में यू विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। तो इफ यू कम अप विद फ्लाइंग कलर्स, माय वर्क विल बी डन एंड योर्स टू। फाइन। तो इसी के साथ आज की हम कहानी शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, आज की हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, वह है एक बहुत ही बुद्धिमान, सैगेशियस व्यापारी, टाइकून, है ना। आपको पता ही है, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया भी था कि इसके क्या क्या सिनोनिम्स हैं जो हम याद कर चुके हैं। मैं वापस जितने भी आज नियोफाइट्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि हम ये सारे वर्ड्स याद कर चुके हैं। तो आपको भी मैं वर्ड्स याद करवा दूंगा। जैसे कल की कहानी थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे वर्ड्स। एक था आपके रेवरी, एक था आपका वूल गैदरिंग, और एक आपको मैंने उसका और बताया था लाला लैंड। दैट इफ यू आर लॉस्ट इन योर लाला लैंड, हम पढ़ते पढ़ते रीडिंग के अंदर भी आएगा, बिकॉज आपके लिए मैं आप लेकर आ रहा हूं आज शाम को 7 बजे आपके पास मिलेंगे अपन, जहां पर हम सीखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो वहां पर भी आपको साथ साथ वोकैब भी होती जाएगी। बट वोकैब का क्या है कि जितनी बार हमारी नजरों के सामने से गुजर जाए, जिस भी तरीके से, है ना, जितना हम उसको सुन लें, वो उतनी ही हमारे ऊपर एनग्रेव्ड होती ही जाती है। फाइन। तो अब ये जो कहानी है, ये कहानी है हमारे एक प्रोटैगनिस्ट टाइकून की। जो हमारी कहानी का आज मुख्य किरदार है, वह एक टाइकून है, एंड ही वाज वेरी सैगेशियस, इंटेलिजेंट भी था, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। अब ये कहानी है एक राजा के दरबार की। जो राजा था, अब वह राजा बड़ा अच्छा था, ही वॉज वेरी गुड एट हिज, अपने रेन के अंदर वो बहुत अच्छा था, अपने शासन के अंदर, REIGN, रेन का मतलब होता है शासन, रूल। और उसके रिजीम में, उसके शासन में, उनके जो किंगडम था, उनका जो फिफ्डम था, उसके अंदर काफी सुख शांति थी, वेरी पीस एंड हार्मनी से सब लोग रहते थे। एंड सभी लोग वहां पर फिडेलिटी भी रखते थे। फिडेलिटी क्या होती है? लॉयल्टी, ईमानदारी। तो देवर लॉयल, तो फिडेलिटी भी रखते थे, वो सभी ईमानदार थे। और जो उसका किंगडम था, जो उसका फिफ्डम था उस राजा का, जिसका नाम था कृष्णदेव राय। एंड जो राजा था कृष्णदेव राय, ही वॉज वेरी गुड, व्हाट यू कॉल, किंग। एंड वह अपने शासन के अंदर, अपने रेन के अंदर, अपने रिजीम के अंदर, उसने अपने राज्य का बहुत विस्तार करा। एंड वह बहुत ही ज्यादा अफ्लुएंट एंड प्रॉस्परस राज्य बना। अफ्लुएंट एंड प्रॉस्परस, क्योंकि जहां पर अगर जिस राजा के सब्जेक्ट्स कौन होता है गाइस? मैंने आपको बताया था, प्रजा। तो जिस राजा की प्रजा अगर फिडल हो, लॉयल हो, और वो फिडेलिटी का पालन करते हो, ऑनेस्टी का पालन करते हैं, लॉयल्टी का वो पालन रखते हैं, तो वहां पर राज्य प्रॉस्परस और अफ्लुएंट होता ही होता है, समृद्ध होता ही होता है। अब हुआ क्या, एक दिन, अब जो इसका बेटा था वह बहुत ज्यादा स्लगिश था, वह बहुत ज्यादा लेथार्जिक था, जैसे हमने कल देखा था प्रीस्ट वाली कहानी के अंदर। तो जो उसका बेटा था वो भी बहुत ज्यादा स्लगिश और
लेथार्जिक भी था, है ना, एंड ही वाज एपिक्योर। एपिक्योर कौन होता है? जो भोग विलासिता पूर्ण जीवन जीते हैं उनको हम कहते हैं एपिक्योर। द वन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंसुअस प्लेजर, जो अपने सेंसस के जो प्लेजर है, सुख उनको भोगे, अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा सूंघना, अच्छा महसूस करना, है ना। तो जो लेविश लाइफ जीते हैं उनको हम कहते हैं एपिक्योर्स, राइट। तो जो राजा का पुत्र था उसका नाम था विक्रम, है ना। अब जो विक्रम था वो बहुत ज्यादा एपिक्योर था एंड ही वाज वेरी स्लगिश एंड लेथार्जिक। अब एक दिन जो होता है, जो राजा है वह डिमाइस कर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और अब जो ये विक्रम है यह इनकम्बेंट होता है कृष्णदेव राय की जगह। इनकम्बेंट, राइट। इनकम्बेंट का मतलब ये होता है किसी गद्दी पर विराजमान होना। व्हेन यू होल्ड द पोस्ट और ऑफिस, दैट इज नोन एज इनकम्बेंट। सो वह इनकम्बेंट होता है अब कृष्णदेव राय की जगह पर, एंड ही वाज नॉट अ गुड किंग। उसका जो रिजीम था, जो उसका रेन था, उसके रेन में जितने भी उसके मिनिस्टर्स थे वे सब क्या, किसमें इन्वॉल्व होने लगे? वे सभी इन्वॉल्व होने लगे ग्राफ्टिंग में। ग्राफ्टिंग इज नोन एज करप्शन। वैसे आप देखेंगे पेड़ पौधों को भी ग्राफ्ट किया जाता है, इट्स अ गुड वर्ड, इसके दो मीनिंग होते हैं ना। वैसे आप जब देखेंगे पेड़ पौधों को भी, एक को काट कर अगर आप दूसरे उसको जोड़कर जब आप करते हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्राफ्टिंग। बट ग्राफ्ट आप न्यूज़पेपर जो पढ़ते होंगे आपने देखा होगा, ग्राफ्ट वर्ड बहुत बार आता है, दैट इज फॉर करप्शन। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। अब जो उसके मिनिस्टर्स थे वह सभी ग्राफ्टिंग के अंदर इन्वॉल्व थे, एंड दे वर नॉट फिडल, दे वर नॉट फिडल, है ना। वह लॉयल नहीं थे इवन राजा के लिए भी, है ना। एंड जो राजा था उसको भी कोई ज्यादा मतलब नहीं था अपने व्हाट यू कॉल किंगडम से, अपने रूलिंग से, अपने रिजीम से, अपने सब्जेक्ट से। ही वाज ऑलवेज इंडल्ज इन एपिक्योर एंड ही वाज ऑलवेज इंडल्ज इन लेविश लाइफ, है ना। वो हमेशा लेविश लाइफ के अंदर वो बिजी रहता था ना। ही वाज ऑलवेज एनग्रॉस्ड इन लेविश लाइफ। वो हमेशा किसमें एनग्रॉस्ड रहता था? लेविश लाइफ के अंदर। एंड आई होप आपको एनग्रॉस का मतलब तो पता पड़ ही गया होगा। एनग्रॉस इज टू बी बिजी, काइंडली यूज इट। यह मैंने पहले वाली अपनी कहानियों के अंदर भी बताया है। एनग्रॉस बहुत अच्छा वर्ड होता है। जो मेरा पहला एपिसोड था महाभारत का, उसके अंदर भी ये वर्ड आया था, एनग्रॉस्ड, है ना। तो जो पुराने वीडियोस है कृपया करके अगर आप उनको देख लेते हैं, जो आज नियोफाइट्स हैं, तो होता क्या है कि आपको जो वर्ड्स हैं ये वापस आते हैं, है ना। आज आप न्यूज़पेपर भी अपन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे वर्ड्स रिपीट होते ही होते हैं। तो कृपया करके आप पहले के भी देख लें जिससे कि आपको ये वर्ड सारे याद हो जाए। तो अब क्या होता है कि सारे जो थे वो सब करप्शन के अंदर ग्राफ्ट थे। अब वहां पर एक बहुत ही सैगेशियस मर्चेंट था, है ना। एक दिन किसी बात पर कुछ डिस्कशन चल रहा था और जो राजा है वह हाइपरबोलिक चीजें सुना रहा था। हाइपरबोलिक क्या होती है? हाइपरबोलिक होती है बढ़ा चढ़ा के चीजों को बता रहा था कि कैसे मैं गया एक बार शिकार पर, फिर मैं मैनेस में फंस गया। किस में फंस गया? मुसीबत, प्रॉब्लम, डेंजर, है ना। डेंजर इज मैनेस, है ना। तो मैं खतरे में फंस गया, है ना, और मैं कैसे वहां पर लाचार रहा। तभी जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर कहता है कि अगर आप सैगेशियस हो, अगर आप इंटेलिजेंट हो, तो आप किसी भी मैनेस से बाहर आ सकते हो, किसी भी पेरिल से बाहर आ सकते हो। ये दोनों ही वर्ड अपन पहले देख चुके हैं, वापस मैं बता देता हूं। मैनेस एंड पेरिल दोनों का मतलब होता है डेंजर, फाइन। एंड वो कहता है कि अब आप किसी भी मैनेस या किसी भी पेरिल से बाहर आ सकते हो। अब क्या है कि जो राजा है, वो ईगो तो होती है राजा के अंदर, है ना। तो वह देखता है कि जो यह मर्चेंट है उसने उसके सामने बहुत ही ज्यादा इंसोलेंट बिहेवियर दिखाया। इंसोलेंट होता है रूड, कि उसने राजा की बात को कैसे काट दिया। तो उसने बहुत ही इंसोलेंट और बहुत ही बुरिश उसने उसको मान लिया, क्योंकि जो राजा लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रिगिश होते हैं। प्रिगिश क्या होता है? जो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं कि मेरे सामने ऐसे कैसे कह दिया, मेरे सामने तुमने जूता ऐसे पैर पे कैसे रख दिया, तुमने अपनी मूंछों पे ताव कैसे दे दिया, है ना। तो कई लोग होते हैं जो प्रिगिश होता है ना, कि हाउ कम, राइट, यू हैव डन दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो अब राजा जो था वो बहुत ही ज्यादा प्रिगिश था। प्रिगिश होता है जो बहुत ज्यादा प्रूड होता है। ये भी मैंने आपको बताया था गाइस, ये दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, मैंने आपको बताए थे, और ये आपको बहुत कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, बट ये आ सकते हैं क्योंकि ये अच्छे वर्ड्स है, फाइन। तो अब जो राजा था
जो हमारा कृष्णदेव राय था, ही वॉज वेरी प्रिगिश, सॉरी जो विक्रम था, ही वॉज वेरी प्रिगिश एंड ही वॉज वेरी प्रूड इवन, एंड उसने उस मर्चेंट की बात को, मर्चेंट ने तो एक बहुत ही सिंपल सी बात कही कि भैया जो इंटेलिजेंट होता है वो किसी भी खतरे से बाहर आ सकता है, तो उसने उस बिहेवियर को बहुत ही ज्यादा इंसोलेंट और बुरिश ले लिया और उसने उसको पनिश करने को कहा। अब पनिश करने को क्या कहा, उसने कहा अच्छा ऐसी बात है ना, कि जो टाइकून है उसने कहा कि भैया आप किसी भी खतरे से बाहर आ सकते हो, तो उसने उसको ले लिया अपनी ईगो पर, उसने कहा ठीक है ऐसी बात है, बोले इसको डाल दो स्टेबल में। स्टेबल क्या होता है गाइस, जहां पर घोड़े रहते हैं, अस्तबल है ना, उसको हम कहते हैं स्टेबल। तो अब उसने कहा कि इसको इसके परिवार के साथ स्टेबल में डाल दो 1 महीने के लिए, और मैं चाहूंगा कि अब तुम वहां से 1000 जो सोने की मुद्रा कमा के निकलो, है ना, क्योंकि तुमने कहा है अब ये जो मर्चेंट, जो टाइकून्स होते हैं, जो आपके मैग्नेट्स होते हैं, है ना, टाइकून हुआ, मैग्नेट हुआ, बैरन हुआ, दे आर गुड वर्ड्स दैट वी हैव लर्न्ड। तो अब जो ये हमारा मैग्नेट था, जो टाइकून था, वो कहता है कि ठीक है ना, ही एक्सेप्टेड दी चैलेंज। आपको मुझे बताना है व्हेन यू एक्सेप्ट दी चैलेंज विद करेज, इसके लिए मैंने आपको एक फ्रेज बताया था, उसका क्या है वो फ्रेज, आई हैव टोल्ड यू दैट फ्रेज, फाइन। तो अब होता क्या है कि वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो कहता है कि ठीक है महाराज, मैं घोड़ों के अस्तबल में जाने के लिए तैयार हूं। वो चला जाता है वहां पर, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि मुझे एक फलक्रम चाहिए। फलक्रम क्या होता है, तराजू। फलक्रम क्या होता है गाइस, तराजू। ये आपको इकोनॉमिक्स में भी किसी तरीके से यूज में लिया जा सकता है ना, कि यह भावनाओं के तराजू पे ये नहीं चलता है, या सरकार पता नहीं कौन से तराजू में इनको तोल रही है, तो ये आपको वहां पर भी पढ़ने को मिलता है। तो ये एक अच्छा वर्ड है। तो अब क्या वो कहता है कि मुझे फलक्रम लेके जाना है। तो राजा सोचता है बड़ी अजीब सी डिमांड है, लेकिन चलो ठीक है, इसको फलक्रम लेके जाने दो। अब होता क्या है कि वो वहां पे जाता है एंड अब वह देखता है कि जो वहां पे घोड़े हैं उनके साथ वो रहना चालू कर देता है। अब तभी एक दिन अब वो क्या कर रहा होता है, जैसे ही वो वहां पे जाता है तो वो क्या करता है, वो जो घोड़े की पूप होती है, पूप समझते हो आप, पूप होती है फीसेस, है ना। आई थिंक आई टोल्ड यू आई एम नॉट गुड एट माई ऑर्थोग्राफी, जस्ट चेक द स्पेलिंग। ऑर्थोग्राफी क्या होती है गाइस, ऑर्थोग्राफी होती है द स्टडी ऑफ स्पेलिंग, राइट, दैट इज नोन एज ऑर्थोग्राफी। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, फाइन। तो अब क्या होता है कि जो उसकी पूप होती है वह उसको फलक्रम में रख के तोल रहा होता है। तो इट वॉज अ वेरी, उनको सभी को बहुत बिजार सा लगता है, यार ये क्या कर रहा है, बिजार इज वियर्ड, अजीब। ये हमने पहली दूसरी रैंडम कहानी के अंदर देखा था, अगर आपको याद हो, जो 3 पीसेस ऑफ एडवाइस जो दिए गए थे, उस कहानी के अंदर आपने देखा होगा बिजार वर्ड मैंने यूज करा था पहले भी। तो बिजार का मतलब होता है वियर्ड, अजीब। तो वो देखते हैं कि फलक्रम के अंदर घोड़ों की पूप को यह वे कर रहा होता है। तो ये देख के उनको बहुत ही बिजार सा लगता है, बोले पागल है क्या, कर क्या रहा है ना। तो ये उनके पास जाते हैं, जो उनके फ्लंकीज होते हैं, जो अस्तबल में घोड़ों का रख रखाव करते हैं। तो जो फ्लंकीज होते हैं, फ्लंकीज में आपको बता ही चुका हूं गाइस, फ्लंकीज कौन होते हैं, रेटिन्यूज। रेटिन्यूज कौन होते हैं, जो सेवक होते हैं, उनको हम कहते हैं, फाइन। इसका एक और सिनोनिम बताया था मैंने एम से, अगर आपको याद है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, व्हाट डू वी कॉल द सिनोनिम ऑफ फ्लंकीज एंड रेटिन्यूज। तो अब जो सेवक होते हैं सर्वेंट के अलावा, प्लीज, है ना, मेड और इनके अलावा, जो मैंने बताया था एम से। अब होता क्या है कि जो रेटिन्यूज है, फ्लंकीज हैं, वह देखते हैं यार ये कर क्या रहे, तो जाते हैं उनके पास, बोले कि अरे हैव यू गॉन मोरॉन, क्या तुम मोरॉन हो चुके हो, क्या तुम पागल हो गए हो। मोरॉन के भी बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने आपको बताए थे, इंसेन भी होता है, नीकम्पूप भी होता है। क्या आपने वर्ड यूज करा अपने किसी सिबलिंग के ऊपर, नीकम्पूप, राइट। नीकम्पूप का मतलब होता है इडियट, फाइन। इंसेन का मतलब भी होता है पागल, बेवकूफ, राइट। तो मोरॉन का मतलब भी वही होता है। तो वो जाके बोलते हैं कि हैव यू गॉन मोरॉन, ये जो घोड़े की पूप है तुम क्यों इसको वे कर रहे हो। बोले कि जो राजा है मुझे उसने, अभी मर्चेंट जो था, आई टोल्ड यू ना, ही वाज वेरी सैगेशियस एंड ही वाज वेरी सेपियंट, इंटेलिजेंट। तो अब वो यहाँ पे क्या प्लॉय चलता है, यहाँ पर वो जो गैम्बिट चलता है ना, गैम्बिट, प्लॉय, चाल, है ना, ये अच्छे सिनोनिम से आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेंगे। अब वो यहाँ पे क्या गैम्बिट चलता है, वो कहता है कि राजा ने मुझे यहाँ पे अपॉइंट करा है देखने के लिए कि जो घोड़े को तुम अच्छा खाना खिला रहे हो कि नहीं खिला रहे हो, उसके बराबर का क्या पूप की जो क्वालिटी है वो अच्छी है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो इनके फ्लंकीज और ये सब थे वो किस में इन्वॉल्व थे, वे सभी ग्राफ्टिंग में इन्वॉल्व थे, है ना, सभी करप्शन में इन्वॉल्व थे। तो अब ये डर जाते हैं सुनकर, बोले अच्छा ऐसा है, तो ये बोले प्लीज राजा को मत बताना। तो यहां पर अब जो है
मर्चेंट, हमारा जो टाइकून है, जो मैग्नेट है, वो कहता है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, इसके बदले तुम्हें मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो अब यहां पर क्या है कि वो भी ग्राफ्ट तो कर रहा है, करप्शन कर रहा है, लेकिन अपने खुद के लिए। अब वो कहते हैं ठीक है, वो उसके खाने की जो क्वालिटी है, जो फॉडर होता है, फॉडर क्या होता है गाइस, चारा, है ना, तो वो जो फॉडर है उसकी क्वालिटी भी सुधारते हैं, प्लस मर्चेंट को पैसा भी देते हैं बचने के लिए कि प्लीज आप हमारी राजा से आप हमारी कंप्लेंट मत करना। तो कहता है ठीक है। अब इस तरीके से वहां पर 1 महीने तक रहता है। अब राजा उसको 1 महीने बाद बुलाता है, बोले बुलाओ उसको कि क्या उसने 1000 सोने की मुद्राएं कमाई कि नहीं कमाए। अब जो मर्चेंट है वो आता है और कहता है कि हाँ महाराज ये लो आपकी 1000 सोने की मुद्राएं। ये देख के राजा जो है बहुत ज्यादा स्टूपिफाइड हो जाता है, बोले अरे इसने कमा भी ली। स्टूपिफाइड हो गया मतलब स्टार्टल्ड हो गया, स्टार्टल्ड हो गया मतलब फ्लैबरगास्टेड हो गया। और ये जो नए हैं व्यूअर्स, प्लीज बता दूं मैं आपको, ये भी हम सारे वर्ड्स याद कर चुके हैं, तो प्लीज आप पहले वाले वीडियोस देख लेंगे तो आप यह सारे वर्ड्स आपको भी याद हो जाएंगे। मैंने एक एक दो दो करके ही याद करवाए हैं, मैंने कम से कम 5-6 वर्ड्स यहां पर याद करवा चुका हूं फॉर सरप्राइज एंड शॉक्ड। फाइन, तो अभी हम देखेंगे स्टूपिफाइड, स्टार्टल एंड फ्लैबरगास्टेड। तो राजा जो था बहुत ज्यादा स्टूपिफाइड हो गया, बोले अच्छा भाई ने कमा भी लिए, बोले ठीक है, बोले कि अब इसको जो रिवर फ्रंट है वहां पर उसको पटक दो। अभी भी जो राजा था उसको जो है यहाँ पर विक्रम, उसको अभी भी यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था कि इसने कैसे कमा लिया, है ना, और उसकी बात को वो गलत प्रूव करना चाहता था कि जो इंटेलिजेंट होता है वो किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को निकाल सकता है, किसी भी परिस्थिति में। जो भी आदमी सैगेशियस होता है, सेपिएंट होता है, इंटेलिजेंट होता है, वी हैव टू कीप काम। अब होता क्या है कि यहां पर अब उसको रख दिया जाए रिवर फ्रंट के ऊपर अपने परिवार के साथ, और इस बार कहता है कि इस बार तुझे 2000 रुपए कमा के लाने, 2000 रुपए 2000 सोने की मुद्राएं लेकर आनी है, क्योंकि उस समय रुपए तो चलते नहीं थे। तो उसने कहा ठीक है, बोले इस बार मुझे फिर से फलक्रम चाहिए अपने साथ। तो राजा कहता है ठीक है फलक्रम दे दो, कोई बात नहीं, फलक्रम वापस दे देते हैं। अब क्या होता है, वो चला जाता है अपने परिवार वालों के साथ, और एक दिन वो ऐसे ही जो पानी होता है उसको फलक्रम के ऊपर वे कर रहा होता। अब ये देख के इट वॉज अ बिजार थिंग। तो वहां पर जो नाविक थे, जो सेलर्स थे, जो लोगों को वहां पर सैर सपाटा करवाते थे, जो लोग चलते थे, है ना, उनको वो देखते, बोले यार ये कर क्या रहा है ना। अभी उसके पास जाते बोले कि अरे हैव यू गॉन निटविट, हैव यू गॉन नीकम्पूप, हैव यू गॉन इनसेन, हैव यू गॉन मोरॉन, है ना, कि तुम ये कर क्या रहे हो। बोले कि मैं पानी देख रहा हूं कि जो राजा है ना, उसने कहा है कि जो पानी की क्वालिटी है वह खराब हो रही है और अब यह पोर्टेबल नहीं रह पा रहा। पोर्टेबल क्या होता है गाइस, इट्स अ वेरी गुड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको पिया जा सके, जिसको पिया जा सके, जो दो होता है उसको हम कहते हैं पोर्टेबल। आपको मुझे बताना है कि जो खाया जा सकता हो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको खाया जा सकता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। फाइन, ये तो हो गया पीने योग्य, ये आपको बहुत बार देखने को मिलता है जो वर्ड जो पीने योग्य होता है, ये भी आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है कि ऐसी चीज जो पीने योग्य होती है उसको हम कहते हैं पोर्टेबल। इसको याद कैसे रखिएगा, जो पॉट में आ सकता है दैट इज पोर्टेबल। फाइन, आपको मुझे कमेंट करके बताना है जिसको पिया जा सके उसको हम क्या कहते हैं। फाइन, तो वो अब वहां पे कहता है कि जो पानी है वो आपका खराब हो रहा है, कंटैमिनेट हो रहा है, कंटैमिनेट हो रहा है मतलब प्रदूषित हो रहा है। तो और तुम जो है सवारियां जितना यहां पे फिक्स किया गया है, तुम उससे ज्यादा सवारियां लेके जा रहे हो, इस कारण से जो पानी है वो कंटैमिनेट हो रहा है और अब ये पोर्टेबल नहीं रह रहा है। इसलिए राजा ने मुझे यहां पे अपॉइंट करा है जिससे कि मैं तुम्हारे ऊपर विजिलेंस रखूं। विजिलेंस रखूं मतलब नजर, है ना, ये भी हमने देखा था पहले कहानी के अंदर कि मैं तुम्हारे ऊपर विजिलेंस रखूं कि तुम यहां पर कुछ ग्राफ्ट तो नहीं कर रहे, करप्शन तो नहीं कर रहे, कि जितना अपॉइंट किया गया है, जितना है कि इससे ज्यादा तुम लोग नाव के अंदर नहीं ले जा सकते और उस कारण से तुम्हारा जो पानी है वह खराब हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो नाविक होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो भी डर जाते हैं कि लोगों के पैर पानी में जाते हैं, इसके कारण से वो कंटैमिनेट हो रहा है और वो पोर्टेबल नहीं रह रहा है। तो अब वह क्या करते हैं, आपको पता ही है, वह भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो ग्रीज हिज पाम्स, वो भी ग्रीज हिज पाम्स। अब ग्रीज हिज पाम्स का मतलब क्या होता है, जेब गरम करना, किसी को रिश्वत देना, ग्रीज हिज पाम्स, राइट।
ये होता है किसी को रिश्वत देना, है ना। अब ये रिश्वत क्यों दे रहे थे, ये जो पैसा था इसको आप क्या कह सकते हो, हश मनी भी कहा जा सकता है, दैट इज मुंह बंद रखने का पैसा, कि तुम राजा को बताना मत और हम यह जो ग्राफ्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे, तो इस चीज का हश मनी। हश मनी क्या होता है गाइस, हश मनी जो भाई अपने बहनों को देते हैं, है ना, कि भैया पापा से तू मेरी शिकायत मत करना, मैं रात को लेट आया था, या मेरा रिजल्ट खराब हो गया, मैं फेल हो गया, या हमारी दोनों की लड़ाई हुई थी, मैंने तेरे को मार दिया था, तेरे ये लग गई थी। तो कई बार क्या चीजों को छुपाने के लिए वी गिव हश मनी टू आवर सिस्टर्स एज वेल। हश मनी इज अ गुड वर्ड, हश मुंह बंद रखने का ना, जो हुश होता है उसी का पैसा। फाइन, इसको याद रखने का अच्छा है। ये दो फ्रेज हमने देखे हैं, ग्रीस वंस पाम, जेब गरम करना है हथेली पर। तो अब ये क्या करते हैं इसके, दे ग्रीस द पाम, दे गिव हश मनी। अब ये क्या उनसे पैसा भी ले लेता है, अब उनसे पैसा लेता है। अब 1 महीना हो जाता है, राजा उसको बुलाता है वापस, कि बुलाया जाए उस टाइकून को, बुलाया जाए उस मैग्नेट को। अब जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट बोले तो यस, जो कहानी का मेन कैरेक्टर होता है उसको हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। और अब यहां पर हमारा प्रोटैगनिस्ट जाता है राजा के सामने और राजा को बोलता है, बोले महाराज ये लो 2000 सोने की मुद्रा है। अब राजा जो है अब वह मान जाता है कि बोले कि हाँ, जो इंटेलिजेंस है, इफ यू पीपल हैव दैट सेगेसिटी, इफ यू पीपल आर सेगेशियस, देन वी कैन कम आउट ऑफ एनी मैनस। हम किसी भी मैनस से, हम किसी भी पेरिल से बाहर आ सकते हैं अगर हम अपने व्हाट डू वी कॉल दिमाग का, विट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज सभी के लिए मॉरल है दैट अगर हम अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। एंड आई होप यू पीपल मस्ट हैव लर्न द स्टोरी। एंड जो नियोफाइट्स उनको बता दूं कि हमें डॉजियर्स कैसे बनाने हैं, जिनका आज पहला दिन है। तो अब कई बच्चे होंगे जिनको बड़ी इच्छा रह रही होगी हम फटाफट लिख लें, तो मेरी आप सबसे ये सप्लीकेट है गाइज, सप्लीकेट है मतलब मेरी आप सबसे क्या है, अब रिक्वेस्ट है ना। इसका सिनोनिम भी एक बी से स्टार्ट होता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो क्या वर्ड है। आप सभी को वो बाय हार्ट हो चुका होगा, तो अब मुझे कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। तो जितने भी आज नियोफाइट्स हैं, आप सभी से मेरी एक सप्लीकेट है गाइस कि कृपया करके डॉजियर्स आप अभी मत बनाया करें कि जब टीचर पढ़ा रहे हो तो उनके साथ साथ नहीं लिखने का, उस समय उनको सुनने का। कहानियां सुनी जाती हैं, कहानियां लिखी नहीं जाती। अगर आज आप कभी मूवी देखने जाते हैं तो क्या आप वहां पर पेपर और पेन लेके जाते हैं कि हम लिख लें? नहीं, कहानियों को सुनो। और फिर जब हम, ऐसा नहीं कि हमें मूवी का एक एक डायलॉग याद होता है, नहीं, तो यहां पर भी आपको सारे डायलॉग नहीं, लेकिन अगर आपको 80% यहां पर वर्ड्स याद रह जाते हैं तो अब क्या करें, आप कॉपी को साइड में रखें, मोबाइल अपना बंद रखें, सॉरी मोबाइल को साइड में रखें, कॉपी खोलें और उसके अंदर अब कहानी को रीआइटरेट, दोहराते समय सारे शब्द वापस दोहराएं, है ना। कि आज हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है दैट इज अ सैगेशियस टाइकून, और यह जो कहानी है यह एक राज्य की है जहां के जो राजा थे कृष्णदेव राय, तो ही वॉज वेरी गुड एट हिज रिजीम, और उनके रेन के अंदर, उनके शासन के अंदर वो राज्य बहुत ही ज्यादा अफ्लुएंट और प्रॉस्पर हुआ था। उनका एक पुत्र था जो कि बहुत ही ज्यादा स्लगिश, लेथार्जिक था, एंड ही वॉज एन एपिक्योर, जो कि लेविश जिंदगी के अंदर ध्यान दिया करता था, उसको राजपाट शासन से कोई मतलब नहीं था। और जो लोग थे अब उनके शासन के अंदर बहुत ज्यादा इनफिडल हो गए थे, लॉयल नहीं रहे थे, और देवर इन्वॉल्व, देवर एनग्रॉस्ड इन, किसके अंदर एनग्रॉस हो गए थे? ग्राफ्टिंग के अंदर, करप्शन के अंदर। अब क्या होता है कि तभी एक दिन कोई डिस्कशन चल रहा होता है, वहां पर एक बहुत ही सैगेशियस मर्चेंट था जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। वह राजा को ऐसे ही, जब राजा बता रहा था कि कैसे वह एक बार मैनेस में फंस गया था, है ना, और उसको बहुत दिक्कत हुई थी, तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप किसी भी मैनेस से बाहर निकल सकते हो। तो उसको ये चीज बहुत ज्यादा इंसोलेंट, बहुत ज्यादा बुरिश लगी, बहुत ज्यादा रूड लगी, तो उसने उसको पनिशमेंट दे दिया कि इसको स्टेबल में रखे और ये प्रूव करे कि कैसे इंटेलिजेंट हो तो आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी मैनेज से बाहर आ सकते हो, तो मुझे यहाँ से 1000 मुद्राएं भी चाहिए। अब वहां पर जाकर एक फलक्रम की डिमांड करता है, वो फलक्रम लेके जाता है। अब जो घोड़ों की पूप थी वो उनको वे करता है फलक्रम के ऊपर, तो ये देख के बहुत ही बिजार सी चीज थी, जो फ्लंकीज, रेटिन्यूज हैं, बहुत ज्यादा स्टूपिफाइड हो जाते हैं, ये कर क्या रहा है ना। तो इस तरीके से अब आपको कहानी को याद करते हुए अगर आप वोकैब लिखते हो तो क्या होता है कि आपने अपनी मेमोरी पे भी काम करा गाइस। तो वर्ड ऑन योर मेमोरी, कब तक हम एक रोबोट की तरह बस उसको देखा, टीचर से लिखा, ये काम नहीं करना है हमें। कम आउट ऑफ दिस कन्वेंशनल मेथड, है ना। एवरीथिंग हैज बिकम स्मार्ट एक्सेप्ट द मेथड ऑफ टीचिंग।
मैं स्टडीज आपकी तरफ से नहीं बोल रहा, हम हमारी तरफ से बोल रहा हूं कि टीचर्स आज भी पुराने ढर्रे पे चले जा रहे हैं, वही घिसा पिटा तरीका, ऐसा तो नहीं है ना। नोबडी इज कमिंग अप विद सम न्यू थिंग। तो यह एक टीचर से भी सप्लीकेट है कि टीचर्स कृपया करके सब एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं, कुछ नया तो लेकर आओ। बच्चा भी क्या एक ही चीज की, एक टीचर आया, वर्ड लिखा, उसके सिनोनिम एंटोनिम लिख दिए, बच्चे ने भी लिख लिए, तो व्हाट द टीचर इज डूइंग इन दैट? ये तो मैं घर बैठ के डिक्शनरी में भी कर सकता हूं, मैं खुद ही कर लूंगा, इसमें टीचर की जरूरत ही नहीं है मुझे। फाइन गाइस, तो हम यहां पर देखते हैं कहानियों के माध्यम से वोकैबुलरी डॉजेस बनाते हैं हम एंड में। एंड आई होप आप सभी एक कॉपी बना रखी होगी, जिन्होंने नहीं बनाई कृपया करके कॉपी बना लो, जिसके अंदर आपकी कहानियों के साथ साथ वोकैब चलती रहे और कहानियों के बाद लिखे। फाइन, इससे क्या होता है, आपने अपने दिमाग में एक बार उनको रिकॉल कर लिया, आपको बाय हार्ट हो जाएगा और फिर वो आपके सामने कभी वर्ड आएगा तो आपको उसका मीनिंग याद रहेगा। फाइन, एंड जो इंटेलिजेंट है वो किसी भी मैनेज से बाहर आ सकता है, किसी भी सिचुएशन में वह ग्रो कर सकता है। तो इसी मॉडल के साथ मैं आप सभी को कहता हूं चाओ, adios, aloha, adieu, bye bye, sayonara।